चलिए मंगलवार की सुबह इस ट्रेडिंग वीक का डे 2 और हाँ इस महीने का लास्ट ट्यूसडे है, तो हमें करनी है वो बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी की तैयारी। एनएसई के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, आपका निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, सारे स्टॉक्स आज होनी है उन सब की एक्सपायरी। और जब से वो कैश सिस्टम, वो क्लोजिंग ऑक्शन के लिए जो सिस्टम लागू हुआ है, पहली मंथली एक्सपायरी की हम आज तैयारी करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं। दो चीजें और इंपॉर्टेंट। पहला, कल देर रात को अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी हमारे टाइम के हिसाब से रात 11:30 बजे। ईरान पे एडिशनल सैंक्शंस की बात हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने झलक दी है, उस पर डिटेल में आगे उतरेंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, उससे रिलेटेड आउटकम पे हमें रिएक्ट करना है। और दूसरा, लक्ष्मण ने कल आपको एक फ्लैग ऑफ करा था कि आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक स्केड्यूल्ड है। देखते हैं वहां से क्या निकल कर आता है। वैसे कल हफ्ते की लड़खड़ाती शुरुआत हुई थी। लाइए कल निफ्टी का इंटरडे स्क्रीन पे रख दिया है प्रोड्यूसर साहब ने आपके लिए। कहते हैं ना, चॉपी मूवमेंट था वीक बायसनेस के साथ, ऐसा कह सकते हैं कल के लिए। शुरुआती ट्रेड में हमने 60 पॉइंट का उछाल दिखाया, वो अहम 24,300 के स्तरों के ऊपर गए और वहीं से मामला, वो शुरुआती टिक्स में ही हुआ था, 24,300 के आसपास गए, वहां से आपने देखा। वैसे कल सस्टेन करना मुश्किल भी था क्योंकि कल सुबह अपनी चर्चा हो रही थी कि ग्लोबल क्यू सपोर्टिव नहीं है, तो मामला ठंडा पड़ा वहां से। और फिर उसके बाद वो लैकलस्टर ही दिन भर फिर कामकाज देखने को मिला। ब्रॉडली ऐसा कह सकता हूं कि वो थर्सडे के बढ़िया रिकवरी ट्रेड के बाद से लार्जली लास्ट 2 दिनों से हम लोग कंसोलिडेट करने के मूड में। फिलहाल ना बुल्स और बियर्स दोनों अपनी डिफाइंड रेंज जो है उसको बस डिफेंड करने की तैयारी कर रहे हैं। किसी में कोई डिसाइसिव कंट्रोल इस समय तो नजर नहीं आता। जहां तक गिफ्ट निफ्टी के आज के क्यूज की बात है, हम फिर एक ठंडी सी शुरुआत करने जा रहे हैं। 40-50 पॉइंट स्लाइटली इन रेड, ऐसा गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करता हुआ। हमारे एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन पर आएंगे आपके, तो मूड माहौल का जायजा लगेगा आपको। ये आपके पड़ोसी भाई कॉस्पी, निकाई और ताइवान सब दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। खैर उनके लिए तो एक रीजन ये भी है कि यूएस में वो चिप स्टॉक्स, यूएस में वो नैस्डैक वगैरह कल थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा था। बाकी प्लेट फ्लिप कर दीजिए क्विकली। अरे बाकी एशिया नहीं दिखाते डायरेक्टर साहब, ये 3 ही आजकल फोकस में है। खैर लेकिन बाकी एशिया मिला जुला ही कामकाज कर रहा है। जहां तक यूएस की बात है, कल डाउ 1/4% ऊपर था, लेकिन नैस्डैक में कल 3/4% का दबाव था। आज सुबह के फ्यूचर्स भी पस्त पड़े हुए हैं। तो तब अब अगर आप देखेंगे तो अगर डाउ देख रहे होते तो हैंडओवर बेहतर था, जहां छोड़ा था उससे ऊपर आपको भाव मिल रहे हैं फ्यूचर्स के। पर वही नैस्डैक देखते आप तो जहां छोड़ा था उससे दबाव के साथ कामकाज, तो मिला जुला रुझान और उसके बीच हल्की पस्त ओपनिंग की हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ग्लोब के समीकरण बैठ कैसे रहे, हुआ क्या, समीकरण कैसे बैठ रहे हो तो दिखा दिया आपको। हुआ क्या उस पर अभी चर्चा कर दूंगा मैं, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे कैसे फिर आज के इस मंथली एक्सपायरी के दिन, इस ऑल इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग निफ्टी बैंक को अप्रोच करें। ओके, ग्लोब के संकेत, ग्लोब पर नजर मैं ही बताता हूं आपको। हैंडओवर मैंने दिखा दिया आपको, मिला जुला सा देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट था कल रात वो फाइनेंस मिनिस्टर यूएस के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की। उन्होंने प्लान अनाउंस किया है, वैसे पता ही था यही अनाउंस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कैसे ईरान की इकोनॉमी को आइसोलेट करेंगे, जो ईरान की इकोनॉमी को मदद कर रहे हैं, अफ्लोट रखने में मदद कर रहे हैं, उन इनेबलर्स पे कैसे हम सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली ईरान के दुनिया भर से फाइनेंशियल कनेक्शंस कैसे काटने की तैयारी कर रहे हैं। ये बेसिकली उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। तो नई सैंक्शन स्कीम अनवेल करी है। अच्छा, अनवेल करी है, फिलहाल इंप्लीमेंट नहीं करी है, देख लीजिए। बाकी डिटेल स्क्रीन पे चल रही है, मैं आपको जिस्ट दे देता हूं। स्कॉट बेसेंट साहब का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वर्ल्ड लीडर्स को कॉल करेंगे, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करेंगे, सीज करें ईरान के साथ अपने इंटरैक्शंस। वो प्रॉमिस सैंक्शंस फिलहाल आर येट टू बी इंपोज्ड, यानी कि अभी लगाई नहीं गए। यूएस इंस्टेट करेगा क्या, एक स्पेसिफिक टाइमलाइन हर इंडिविजुअल कंट्री को भेजेगा। वो जो हमने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करी हैं जो ईरान के साथ वो करते हैं, उनको बंद करें। और
खास तौर पे जो कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करेंगी ईरान की, उनको तो हम यूएस के ऑल इंपॉर्टेंट डॉलर सिस्टम से भी बाहर कर देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, चाइना ईरान का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। और स्कॉट बेसेंट साहब से पूछा गया, ये जो आप कह रहे हो, ये जो गाज गिरेगी, उसमें क्या चाइना इंक्लूडेड है? तो उनका जवाब था, नो वन इज अबव द रीच ऑफ यूएस सैंक्शंस। तो मतलब सब पे गाज गिरेगी। और यूएस चाइना का वैसे भी बड़ा फ्रेजाइल सा ट्रूस चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। और शी जिनपिंग साहब की अगले ही महीने सितंबर में यूएस वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात शेड्यूल्ड है। उससे पहले ये इश्यूज सामने आ रहे हैं। बेसिकली ईरान को पूरी तरह से आइसोलेट करने की तैयारी फिलहाल धमकी के तौर पे समझ लीजिए। और इसका मतलब क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट कच्चा तेल था। कच्चा तेल हम छोड़ के गए थे कल 3:30 बजे 92.9, तकरीबन 93 के आसपास। आज सुबह के ताजा भाव 92.2 पे, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 70-80 सेंट से कूल ऑफ हुआ है। तो मामला जस का तस है, क्यूज के लिहाज से 92 प्लस पे, वो हायर लेवल्स पे आपको कच्चा तेल नजर आएगा। दूसरा सबसे प्रोमिनेंट क्यों रह गया आजकल, वो यूएस बॉन्ड यील्ड्स। लाइए जरा 4.7 4.71 के आसपास मैंने आज सुबह देखी थी, वही है। जबकि कल थोड़ा सा इनिशियली कूल ऑफ हुआ था, क्योंकि सीएनबीसी यूएस जो है हमारा, उन्होंने रिपोर्ट करा था कि यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट शायद 1 ट्रिलियन जनरल अकाउंट से इस्तेमाल करने जा रहा है ताकि गवर्नमेंट बॉन्ड परचेजेस को फैसिलिटेट करा जा सके। उसके बाद एक माइनर सा कूल ऑफ आया था, पर वो 4.7% के थ्रेशोल्ड को ब्रीच भी नहीं करा है उसने। कल हमने छोड़ा था 4.71 के आसपास, आज सुबह भी 4.7 के आसपास है। तो वो जस का तस मामला फंसा हुआ है। इंटरेस्टिंगली मैंने आप लोगों से कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते के फ्राइडे को, जब उनके केविन वॉर्श साहब नए फेड चेयर की जैक्सन होल में एक स्पीच लाइंड अप है, क्या कहेंगे इन सब मामलों में। आज सुबह ही मैं एक यूएस के एक्सपर्ट को सुन रहा था, मुझे बड़ा लॉजिकल लगा। जब आप लोग बॉन्ड मार्केट में इंटरवीन करने की कोशिश कर रही है, उनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट बॉन्ड मार्केट में इंटरवीन कर रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट है इवन फेड के लिए समझ पाना कि बॉन्ड मार्केट असल में कहना क्या चाहता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे केविन वॉर्श साहब आके फ्राइडे को क्या बोल देंगे? एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, पर बिल्कुल सही था उनका कि डाउट है कि उस एक्सपेक्टेशंस पे मीट कर रही होगी वो स्पीच, क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट उनके लिए भी जस का तस बना रह जाएगा। खैर, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट। अब ट्रंप साहब ने देखिए कहां फंसा लिया है अपने आप को। एक वो बॉन्ड मार्केट्स की फाइट कंटिन्यू करी है ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने, दूसरा इन ईरान की सैंक्शंस की बात हो रही, तो तीसरा फ्रंट खुला हुआ है कनाडा के साथ, वो टैरिफ वाला मामला और एस्केलेट हो गया है। कल मैं रिपोर्ट कर रहा था कि फ्राइडे को उनकी बातचीत टल गई थी, मतलब बातचीत से कुछ निकला नहीं, तो दोनों ने टैरिफ्स इंपोज कर दी। ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया, कनाडा ने कहा था डॉलर टू डॉलर हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे। कल अपडेट ये आया कि वो दायरा और बढ़ा दिया ट्रंप साहब ने, और गुस्सा हो गए, तो ऑटो एंसिलरी को भी, ऑटो पार्ट्स को भी उस दायरे में, एडिशनल टैरिफ के दायरे में ले आए। तो वो इश्यूज और बढ़ते चले जा रहे हैं। खैर, तो ग्लोब अगर सच सच पूछें तो मामला तो फंसा ही हुआ है, हर तरफ से, हर फ्रंट से इश्यूज हैं। यूएस में नैस्डैक कूल ऑफ हो रहा था, नैस्डैक में से कह लीजिए थोड़ी सी रिस्क ऑफ द टेबल जा रही है। सबसे ज्यादा रिस्क कहां पे है? नैस्डैक में। और ठंडा होने के पीछे रीजंस क्या हो गए? यही सब कंसर्न्स जो माउंट हो रही हैं, इतने सारे इवेंट्स। कल ध्यान रखिएगा, यूएस का जीडीपी नंबर, यूएस के इन्फ्लेशन का प्रिंट, पीसीई का आना है और एनवीडिया के नंबर्स आने हैं। तो नैस्डैक में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। और वही आपको आपके एशियन पीयर्स जो ज्यादा डिपेंडेंट है उस यूएस क्यू से, तीनों की तीनों जो एशिया में दिखाए थे, इसीलिए आपको दबाव के साथ कामकाज करता हुआ आपका साउथ कोरिया, आपका ताइवान, आपका जापान के मार्केट्स नजर आ रहे हैं। यह है इस समय की ग्लोब की तस्वीर। अच्छी तो नहीं है, पर ठीक है। कल जहां छोड़ा था सरदर्द वैसे का वैसे, ये बड़ा नहीं है, वो अपने आप में अच्छा है, पर है तो सरदर्द। निगलिंग पेन अच्छा लगता नहीं है वीरू भाई साहब। ऐसे में कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी बैंक को आज मंथली एक्सपायरी के दिन? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, पहली चीज़ तो ये है कि इंडेक्स ट्रेडिंग में भी मज़ा नहीं है। दूसरी बात, स्टैट्स पे कन्विक्शन नहीं है। एक होता है ना कॉल राइटर, आपने कॉल राइटर पे ट्रस्ट किया लेकिन आप पुट राइटर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कल मैंने आपको क्लियर कहा था कि 281 और 321 ये जोन पार नहीं होगा, कॉल राइटर्स का जोन है, नहीं हुआ। एग्जिट सेल जोन काम करेगा, करा, बट आपने पुट राइटर्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया। इंटरडे में आपने पुट राइटर्स के जोन को भी तोड़ा, हालांकि क्लोजिंग कैसी आ गई? न्यूट्रल पुट राइटर्स के जोन के ऊपर। तो
एक व्यू बना के ट्रेड करना थोड़ा सा इस बाजार में थोड़ा सा मुश्किल है आशीष। इंडेक्स इज कॉम्प्लेक्स एज ऑफ नाउ। स्टैट्स पे आते हैं, आपने यूएस, आपने ग्लोबल मार्केट्स सेटअप को रखा, आपने नेस्डैक का अगर आप देखें यहाँ पे जिक्र भी किया। पहले अगर आप स्टैट्स को देखें तो एफआईज ने कल अपने शॉर्ट्स को थोड़ा सा और पैना किया, शार्प किया। कल हालांकि उनकी 1121 करोड़ रुपए की 81 करोड़ रुपए की कैश की बैंक थी, 2493 करोड़ रुपए का कैश का दिया इसका बाय आंकड़ा। 1564 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, निफ्टी भारी मात्रा में बेचा, करीब 1253 करोड़ रुपए का, 470 करोड़ रुपए का निफ्टी बैंक बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स में 204 करोड़ रुपए की बाइंग थी। नेट शॉर्ट आशीष करीब 2,19,000, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग इस सीरीज का सबसे हाईएस्ट शॉर्ट लेकर हम एक्सपायरी के दिन को आज प्ले करेंगे। 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑन द शॉर्ट साइड। कल एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स को इंक्रीज किया। अब आते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 24, 300, 400, 500 सीवियर कॉल राइटर्स जोन है। यहाँ पे कॉल्स स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं राइटर्स की तरफ से एक्सपायरी डे के लिए। हालांकि कल 200 पर भी राइटिंग हो गई, यानी कहीं ना कहीं जो कॉल पहले पुट राइटर्स के पास थी, जो पहले पुट राइटर्स का घर था, वो अब कॉल राइटर्स में कन्वर्ट हो गया। और नीचे 24,200 पे 27 की ये जो 24,200 की पुट है इसने ओआई लूज किया। 24,100 पे 91 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई और 24,000 पे करीब 1.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ओआई। ये कुल मिलाकर रिफ्लेक्ट ये करता है कि कल के सेशन के बाद आपका जो एक एक्सपायरी का क्लस्टर था 24, 300 और 200, वो डिसाइसिवली ब्रेक हुआ है एक बार। कल कैश की एडजस्टेड क्लोजिंग के बाद ठीक है, आपने 24,219 को हासिल कर लिया, बट इंट्राडे में आपने 100 तोड़ा, इंट्राडे में आपने 50 तोड़ा। और आप कोलैप्स कहां से हुए थे? 10-20 डेमा से। तो फियर ऑफ कोलैप्स आज के इस सेशन में भी परसिस्ट करेगा आशीष। बट यही बात है, लेके आइए लेवल्स। बेस वन देखिए, बेस वन जो है वो मोटा मोटी कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे बाजार में आज की तारीख में इंडेक्स की ट्रेडिंग में और पुट राइटर्स पे कन्वर्शन कम नजर आ रहा है, बट इट्स 24157 मोटा मोटी अगर आप देखें, और 119 ये कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। शायद हम खुलने के बाद इसको एक बार किस करें, इस पर जाएं, इस पर सस्टेन करें। लेट्स सी। फिर कह रहा हूं कि अगर ये रिवर्सल दे तो रिवर्सल ट्रेड में हम इंडल्ज होंगे फॉर ए रिवर्सल टुवर्ड्स RS1, और RS1 भी नहीं, इनफैक्ट 24,250, 280 का क्लस्टर फ्रेंकली स्पीकिंग। बट एक रिस्क आपके पास है। रिस्क ये है, बेस वन फिर रखिएगा, वायलेशन ऑफ बेस वन, क्योंकि कल आपने इंटरडे में एक बार जब 100 डेमा और 50 डेमा को वायलेट किया ही है, तो वो कोलैप्स करने की टेंडेंसी आपके साथ परसिस्ट करेगी, और इन दैट केस अ डिप टुवर्ड्स बेस टू इज पॉसिबल। अभी एज ऑफ नाउ बेस टू को ही इस सीरीज का और एक्सपायरी डे का वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं कि अगर बेस वन टूटता है तो आप जो मैक्सिमम पुट राइटर्स जोन है वहां तक ड्रिफ्ट कर सकते हैं। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। बट अभी शुरुआत में हम बेस वन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे। बट फिर कह रहा हूं, पुट राइटर्स के कन्विक्शन पे मुझे आजकल कन्विक्शन थोड़ा सा कम है। कल भी अगर आप देखें, सेल ट्रेड ने ज़्यादा अच्छा काम किया। और अब आप निफ्टी बैंक को देख लीजिए, कल कोलैप्स हुआ, बेस वन को तोड़ा, बेस टू को छुआ। क्या था कल का लो? दैट वाज एग्जैक्टली बेस टू, और वो क्या था? पुट राइटर्स का जोन। कैश की क्लोजिंग मिल गई, आप 525 पे आ गए, बट इंट्राडे में आपको ये फिर अगर आप देखें तो कल कंफ्यूज कर गया। अब आज के लिए बैंक निफ्टी स्लाइटली क्रूड जो बैकफुट पे है, थोड़ा सा 92 के आसपास आ गया वर्सेस 94 डे बिफोर यस्टरडे। आशीष, बड़ी चैनल है, 58,000 कॉल राइटर्स, 57,900, 57,800 ये कॉल राइटर्स के जोन है, और नीचे पुट्स जहां पे अलाइन है वो है 57,200 की, 57,100 की और 57,000 की। और 57,200 पे मोस्ट स्पेशली जब आपका पुट राइटर के साथ साथ 50 डेमा है तो आपको उस रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आपकी जो चैनल है आज की वो काफी वाइड है, बड़ी है। नीचे 57,200, 57,000 और ऊपर 57,800, 58,000। प्लीज रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा। हमें किसी भी प्रकार का अगर अपसाइड जनरेट करना है ड्यूरिंग द डे, 300-400 पॉइंट का एक्सविंग जनरेट करना है, तो आपको पार करना पड़ेगा RS1 531, 640। इन दैट केस 860 पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आप RS1 भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तो अगेन आप कोलैप्स करेंगे टुवर्ड्स बेस वन, जो कि आज के सेशन के लिए एक क्रिटिकल सपोर्ट है। और वो क्या है? आपका 50 डेमा और साथ ही साथ पुट राइटर्स का जोन। देन गेम जो परसिस्ट करेगा बिटवीन RS1 एंड बेस वन, और 57,010 आज के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर निफ्टी बैंक। आशीष से बताऊं, इंडेक्स के स्टैट्स पे थोड़ा सा मुझे कन्विक्शन आज के लिए कम नजर आ रहा है। आशीष, क्लोजिंग रिमार्क्स देखिए।
स्टैट्स पे कन्विक्शन कम है, एक वर्ड ऑफ कॉशन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आज के सेशन के लिए। निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी हो गई, आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक तड़का ऐड कर देते हैं। हैदराबाद जा रहे हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ते हुए। अरुण जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब, बताएं क्या है प्रिफर्ड आइडियाज। जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होनी है तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, पर एक स्टॉक चुना है जो ब्रेकआउट दे रहा है और एक स्टॉक मीन रिवर्जन वाला कैंडिडेट है। पहला स्टॉक होगा कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी की सलाह है। क्लियर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है तो काफी फास्ट मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है, तो 1514 के आसपास बाय करें, 1492 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1552 तक के टारगेट्स कोचिन शिपयार्ड में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक आशीष जी, अंबर एंटरप्राइज में खरीदारी की सलाह है। अपने सपोर्ट से अच्छी तरह से मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के संकेत दिखा रहा है। 7378 के आसपास खरीदे, 7296 का स्टॉप लॉस लगाएं और 7502 तक के टारगेट्स अंबर एंटरप्राइजेस में आ सकते हैं। दो बढ़िया से बाय आइडियाज, कोचीन शिपयार्ड और अंबर एंटरप्राइजेस। कल रखड़ा रहा था क्योंकि डिक्सन कूल ऑफ हो रहा था, पर बढ़िया बेस पे खड़ा हुआ है, तेजी की पूरे मूड में है। दोनों के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन करिए। मंत्री साहब थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए अब चला जाए नुपुर के पास। नुपुर, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। टीसीएस के साथ शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर यहाँ पे आती हुई नजर आई है और दो हिस्सों में आपको खबर समझाती हूँ। सबसे पहले पोर्शे की सब्सिडी एमएचपी को कंपनी खरीदने जा रही है। 100% हिस्सा खरीदती हुई दिखेगी। 3570 करोड़ की इसकी वैल्यू रहेगी डील की। पोर्शे की जो मैनेजमेंट एंड आईटी कंसल्टेंसी कंपनी है एमएचपी, और वैल्यूएशन देखे तो 0.4 टाइम्स ईवी टू सेल्स पर इस डील को किया गया है। दूसरी खबर जहाँ पे स्ट्रेटेजिक करार कंपनी ने किया है, टीसीएस ने पोर्शे के साथ 5 साल का स्ट्रैटेजिक करार किया है, जहां पे जो अग्रीमेंट साइज है इस करार की वो काफी सिग्निफिकेंट है, 13,960 करोड़ रुपए के आसपास। तो सारी नजरें आज टीसीएस पर रहने वाली है। हिंदुस्तान कॉपर काफी दिनों से एक्सपेक्टेड था कि ओएफएस यहां पे जल्द आते हुए दिखेगा। फाइनली ओएफएस आ चुका है। 3,000 करोड़ की इसकी साइज है, आज से ओपन हो जाएगा। ओएफएस के जरिए सरकार ऑलमोस्ट 6% हिस्सा जो है वो बेचने वाली है। फ्लोर प्राइस देके 514 रुपए का तय किया गया है। मौजूदा भाव से 9.5% के डिस्काउंट पर है। सरकार की हिस्सेदारी 66% से घटकर 60% पे आ जाएगी और रिटेल निवेशकों के लिए 10% रिजर्व रखा गया है। पिरामल फाइनेंस क्यूआईपी यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया। इंडिकेटिव प्राइस देके 2000 से 2110 रुपए का है। मौजूदा भाव से 3 से 8% का डिस्काउंट आपको दिखेगा। क्यूआईपी की साइज 2100 करोड़ की है, लेकिन इसकी भी डिमांड काफी स्ट्रांग है। 8 से 10 गुना तक ये क्यूआईपी बढ़ते हुए दिख सकता है। लेंसकार्ट पर भी नजर है। कल यहाँ पे एक ब्लॉक डील हुई थी और सीएनबीसी आवाज के सूत्रों के हवाले से यहाँ पे एक और बड़ी ब्लॉक डील जो है वो होती हुई नजर आ सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों में। करीबन 2800 से 2900 करोड़ की ब्लॉक डील यहाँ पे संभव है। मौजूदा भाव से 5% का फ्लोर प्राइस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी जो डिमांड है वो यहाँ पे 800 करोड़ तक की बुक भर चुकी है 2800 में से, और 2000 करोड़ की बुक जो है उसका जो प्रोसेस है वो चल रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर ब्लॉक डील फिर से एक बार देखने को मिल सकती है। एचईजी पर नजर है। डीमर्जर ऑलरेडी पता था, लेकिन अब फाइनल रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी, जहां पे जो डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट है वो 7 सितंबर रहेगी। ग्रेफाइट का कारोबार कंपनी अलग करने वाली है। एचईजी के एक शेयर पे एचईजी ग्रेफाइट का एक शेयर मिलता हुआ दिखेगा। 7 सितंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है, वो नोट कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आज खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार इंदौर चलेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब के पास। जैन साहब बताएंगे आपको बढ़िया से आज के कमोडिटी कॉल्स। मनोज सर, गुड मॉर्निंग, आता हूं बस। आइए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट, बॉन्ड यील्ड जस की तस सरदर्द बनाए हुए हैं। डॉलर इंडेक्स 99 के थ्रेशोल्ड के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और कच्चा तेल भी कूल ऑफ नहीं हो रहा है। प्लेट फ्लिप होगी, लेकिन इन सब का इंपैक्ट वो सोना चांदी, वो मजबूती का ट्रेंड कायम, इवन कॉपर भी स्लाइटली इंचअप करता हुए आपको नजर आएगा। पर कमाई कैसे होगी, मनोज सर बताएंगे। मनोज सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड कमोडिटी पिक्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी। ये वीक काफी बड़ी हलचल रहने वाली है ओवरऑल कमोडिटीज में। यूएस के इकोनॉमिक डेटा के साथ ही यहाँ पे फेड चेयरमैन की स्पीच भी है, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही है। बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम में 3200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है एलएमई पर,
और कल भी हमने कीमतों में कुछ कूल ऑफ जरूर आते हुए देखा था, तो आज फिर से एक बार यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना है 344 के स्तर पर, जो भी रेट चल रहे हैं मौजूदा उसके आसपास ही खरीदारी की सलाह रहेगी। 340 का स्टॉप लॉस, लक्ष्य 351 का रहेगा। दूसरा, हमने सिल्वर में अपसाइड प्राइस ब्रेकआउट देखा था पिछले सप्ताह, मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। कल कुछ कूल ऑफ आया था, तो ये फिर एक बार अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। यहाँ पे सिल्वर मिनी का जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाय की सलाह रहेगी 2,53,500 के स्तर पर। स्टॉप लॉस 2,50,000 के नीचे रखना है, लक्ष्य 2,60,000 का रहेगा। लीजिए भाई साहब, दो बढ़िया से ट्रेड आइडियाज आपकी स्क्रीन पर हैं। एल्यूमिनियम, कल भी कॉल था तेजी का सुबह, आज भी तेजी का प्रेफर्ड पिक। 340 का स्टॉप लगाइए, तेजी का मन। चांदी मिनी खरीदारी करनी है 2.5 लाख के एसएल के साथ। मनोज सर, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर भाई, ट्यूसडे, लास्ट ट्यूसडे, अब वो बोल बोल के खैर इंपॉर्टेंट से रिपीट करना जरूरी भी है, तो मंथली एक्सपायरीज की तैयारी कर लीजिएगा। ये क्या है, ये डक का कोई लेना ना ट्यूसडे से, क्या हटाइए इसको। मंथली एक्सपायरी, एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी आज सारे के सारे एक्सपायर होने आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे रिएक्ट करना है, जिसमें ट्रेजरी सेक्रेटरी के वो सब छोड़ देता हूं, मैं बात कर चुका हूं, स्कॉट बेसेंट साहब के स्टेटमेंट्स वगैरह। कैबिनेट की मीटिंग जो आज है वो सुबह 11 बजे शेड्यूल्ड है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर बेजिंग में है इस समय, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल टॉक्स के लिए अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ बाउंड्री इशू पर। यह इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि शायद अगले महीने शी जिनपिंग साहब ब्रिक्स लीडर्स समिट के लिए इंडिया आ रहे होंगे, उससे पहले ये विजिट, ये मुलाकात। पीयूष गोयल साहब यानी कि हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर 200 मेंबर्स का बिजनेस डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, जापान के 4 दिनों के दौरे पे हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने गए हुए हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन आज से ऑफिशियल कनाडा और यूएसए की विजिट पे 25 अगस्त यानी कि आज से लेके 2 सितंबर तक का ये दौरा है। अब आइए रिजल्ट्स। आरडी इंडस्ट्रीज और एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, ये दोनों बहुत रीसेंट लिस्टिंग्स हैं। लिस्टिंग के बाद पहले क्वार्टरली नंबर्स इन दोनों के आ रहे होंगे। साथ में स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नंबर्स हैं, पर वो मार्च के नंबर्स भी नहीं आए थे, तो मार्च के ऑडिटेड नंबर्स और अनऑडिटेड नंबर्स जून के दोनों साथ में आ रहे होंगे। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की आज बोर्ड मीट है, पर वो अप टू 2,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, वो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, तो छोड़ दीजिए, पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो। तो एक्स डिविडेंड दीपक फर्टिलाइजर, आदित्य विजन इंपॉर्टेंट दिख रहे थे, रख दिए स्क्रीन पे, बाकी और भी हैं पर 2 ही रखें। एक्स डेट है वाटरवेज लेजर टूरिज्म की, वो कॉर्डिला क्रूजेस की। स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, 10 रुपए का फेस वैल्यू टूट के 1 रुपया होने वाला है, तो आज वो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। हिंदुस्तान कॉपर के ओएफएस का डे 1 है आज, अभी बातचीत निकल के आई थी। 2 लिस्टिंग्स हैं। पहली लिस्टिंग है संकेश ज्वेलर्स, 93 रुपीज का इशू प्राइस, 2.8 टाइम्स भरा था। दूसरी सनशाइन पिक्चर्स की लिस्टिंग है, 360 रुपए का इशू प्राइस, 106 गुना भरा था। 2 हॉलीडेज, मतलब मलेशिया और इंडोनेशिया में आज छुट्टी है भाई हमारे एशियन पियर्स में, तो शायद डायरेक्टर साहब ने सेकंड प्लेट डिस्प्ले भी नहीं दिखाई थी क्योंकि ना चाइना खुला था उस समय और ये सब मार्केट छुट्टी पे थे। डेटा जर्मनी का जीडीपी है, यूएस के हाउसिंग रिलेटेड आंकड़े हैं आजकल, लेकिन हाउसिंग पे ज्यादा फोकस है नहीं, फिर भी बिल्डिंग परमिट्स, हाउस प्राइस, न्यू होम सेल्स वगैरह के नंबर्स आ रहे होंगे। 2 सेंट्रल बैंक्स की लास्ट मीटिंग के मिनट्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन के। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो कल मैं सुबह बात कर ही लूंगा। और नेक्स्ट जनरेशन ऑडी Q3, उसका इंडिया ऑफिशियल डेब्यू है, ज्यादा नहीं, 45-50 लाख की होगी और क्या, पर एक बढ़िया सी गाड़ी आपके लिए, देखने में क्या हर्ज है, देखिए। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज लेकर आइए स्क्रीन पे। 30-40 पॉइंट इन रेड शुरुआत होने के मूड में। मॉर्निंग कॉल समेट लेते हैं, होपफुली सुबह की तैयारी हो चुकी होगी, थोड़ा और डिटेल तैयारी का इंतजार कर रहे हैं तो प्लीज बने रहिएगा। ब्रेक के उस पर लेकर आते हैं आज का टॉप 20। नमस्कार।